महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। ये सच है कि भारत में किसान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान अगर गरीब रहेगा, किसान की अगर क्षमता को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तो अनेकों देश जिन्हें अकाल खाद्यान्न के रूप में देखे जाते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती थी। मैंने देखा है पिछले दिनों अनेकों लोग किसानों ने अपनी खेतियों को बेचने का काम किया, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये निधि ने, मैं तो बहुत छोटे राज्य का सांसद हूं, मैं जानता हूं हर तीसरे महीने में जब 2000 रुपए की राशि आती है तो किसान को बीज लेने के लिए एक सुविधा प्राप्त होती है और उसे साहूकारों के पास जाने से बचता है। महोदय, किसान सम्मान निधि में जो धनराशि दी जा रही है, यह किसानों के एक विश्वास इसने खड़ा किया है। फसल बीमा योजना, इसने कृषकों की क्षतिपूर्ति के प्रति विश्वास खड़ा किया है। किसान जब अपनी पैदावार उत्पन्न उगाता था और उसको विश्वास ही ना हो, क्योंकि पिछले दिनों आपदाएं बहुत आई उत्तराखंड के अंदर, हम सब लोग इस बात से विज्ञ हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने उन कृषकों को फसल बीमा का लाभ पहुंचाया, मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ी पहल सरकार द्वारा हुई है। महोदय, कल मुझे आश्चर्य होता है, कल एक सांसद अपोजिशन के, उन्होंने कोटद्वार की घटना का उल्लेख किया, वहां पर मोहम्मद दीपक का उन्होंने चर्चा की है। महोदय, हम किसी धार्मिक रूप से किसी पक्ष के विरोधी नहीं है। मेरी राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के अंदर हम एक देवतुल्य माहौल बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न इस बात का नहीं कि मोहम्मद दीपक नाम रखा गया है या बाबा स्वीट शॉप के नाम से, बाबा के नाम से दुकान चल रही है। प्रश्न यह है, नाम बदलकर जब वहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं, बहनों के साथ छल होता है, तो निश्चित रूप से शंका प्रकट होती है। उस आधार पर जब बातें होती हैं तो ये मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया है। महोदय, मैं चर्चा कर रहा था सिंचाई परियोजनाओं का। कृषि विकास में किसानों की आय बढ़ने की दिशा में आज कठोर प्रयास हुए हैं। महोदय, मैं उत्तराखंड से आता हूं, वहां पर श्री अन्न का बड़ा भंडार है, कोदा झंगोरा का मार्केट बड़ा है, बड़ी संख्या में मोटे अनाज का उत्पादन बड़ा है और गरीब किसानों को इसका बड़ा लाभ मिला है। मेरे राज्य में पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन बड़ा है। सरकार द्वारा इसके लिए सहकारिता के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण देने का जो काम किया, उससे वहां के जो बेरोजगार युवा है, जो खास तौर पर मैं कह सकता हूं कि मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए, उनको बड़ा लाभ मिला है। आज देश के अंदर मत्स्य पालन की 105% की वृद्धि, ये उल्लेखनीय है। इस सरकार के इन प्रयासों से लाभ हुआ है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, सामाजिक न्याय को मजबूत भावना इसमें दिखाई गई है। पीएम जनधन योजना इसी प्राथमिकता पर काम कर रही है। आदिवासियों में सबसे पिछड़ी जातियों को 20 से 20,000 ज्यादा गांवों को विकास से जोड़ा गया है। इस समुदाय के लोगों को 2.5 लाख घर इसी योजना के माध्यम से बने हैं। पिछले 11 वर्षों में 42,000 करोड़ रुपए की से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्रों को दी गई है। महोदय, अनुसूचित जाति का छात्र आज प्रधानमंत्रित्व काल में इस विश्वास से खड़ा हो रहा है कि आप गरीबी में भी गरीब से गरीब व्यक्ति अच्छी शिक्षा ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। बहुत बड़ी प्राथमिकता हुई है। उज्ज्वला योजना की मैं चर्चा करना जरूर चाहूंगा। महोदय, हम पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, हमको गैस के सिलेंडर के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। आज मेरे उत्तराखंड के हर घर के अंदर गैस का चूल्हा है और गैस की सप्लाई गांव के गांव तक हो रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में कहूंगा। मातृशक्ति को उस धुएं से बचाने का काम सरकार ने किया है। आज 10 करोड़ महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। मेरे राज्य में 6,772 समूह बनाकर 5 लाख ग्रामीण बहनों को विकास से जोड़ा गया है। मेरे राज्य में लखपति दीदियों की वर्तमान में 1,70,000 दीदियां लखपति दीदियां बनी है। ये प्रधानमंत्री जी का लखपति दीदी योजना का एक बहुत बड़ा लाभ हमको मिला है। ड्रोन दीदी योजना से बहनों को कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम हुआ है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस योजना में मातृशक्ति के स्वस्थ रहने के का जो काम किया है, महोदय, मैं कह सकता हूं कि इसका उत्तराखंड के बहुत बड़ा एक संदेश है और प्रधानमंत्री जी का सभी बहनें धन्यवाद कर रही हैं। महोदय, मोदी जी के शासन में मातृशक्ति के नए स्वरूप के दर्शन हुए। अभी एनडीए की जो पहला जो बैच निकला है, उसमें महिला कैडेट्स का जो चयन हुआ है, मैं कह सकता हूं उत्तराखंड का भी की बहुत सारी बहनें उसमें निकल कर आई है। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए
आयुष्मान भारत योजना, ये बहुत, इस योजना का उल्लेख मैं इसलिए करूंगा, मैं जानता था मेरे उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से गरीब लोगों को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, गरीब लोगों को जिस प्रकार से स्वास्थ्य में दिक्कतें आती थी। आज एक बहुत बड़ा उपहार, मैं उपहार कहूंगा इस आयुष्मान योजना को, ये बहुत बड़ा उपहार गरीब लोगों को मिला है और एक एक व्यक्ति इलाज के लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल तक जाता है। जहां देश में इसका लाभ छत्तीसगढ़ लोगों को मिला, वहीं मेरे राज्य उत्तराखंड में यह संख्या 9 लाख लोगों की है। 50 लाख कार्ड धारक बने, तो इस पर अब तक 3,300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेरे राज्य में यह योजना सभी नागरिकों को इसका लाभ दिया जा रहा है।